हेलो फ्रेंड, आज आप लोगों का थर्ड वीडियोज़ है रिलेटेड विथ प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रायंगल। इसमें आपको कुछ कंसेप्ट बाकी रह गए हैं। पहला कंसेप्ट है आपको हाफ एंगल फार्मूले। हाफ एंगल फार्मूला क्या होता है थोड़ा सा देखिए। यदि आपका साइन a/2 है तो इसका फार्मूला होता है s माइनस बी s माइनस सी अपॉन बी सी। ओके, यदि कॉस में रहेगा तो यही कॉस a/2 रहेगा तो s माइनस a अपॉन बी सी। यदि यही हाफ एंगल फार्मूला tan में रहे तो क्या होगा, तो tan a/2 क्या होता है, s माइनस बी s माइनस सी अपॉन s इंटू s माइनस ए। ओके, ये सिमेट्री में है रिजल्ट्स। यदि यहां पर a आया तो b और c, यदि यहां पे b आएगा तो a और c, यदि यहां पे c आएगा a और b। सिमिलरली यहां BC है तो यहां BC हो जाएगा। कॉस में भी देखिए सिमेट्री में है, यहाँ a है तो यहाँ a आया, b होगा तो b आएगा, c होगा तो c आएगा। सिमिलरली इस दोनों को डिवाइड कर दिए तो tan में फार्मूला आ गया। और इसका एक लाइन का प्रूफ है, थोड़ा सा देखना चाहते हैं तो देखिए 2 sin स्क्वायर a/2 क्या होता है 1 माइनस कॉस a। 1 माइनस कॉस ए 2 sin स्क्वायर a/2 होता है। ओके, यहाँ से हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए। आप लोगों को कोसाइन रूल बताए थे, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। ओके, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, 2bc माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2bc इक्वल्स टू 2 sin स्क्वायर a/2। अब ये 2 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ से देखिए आप इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc अपॉन 2bc। ओके, यहाँ से आप साइन स्क्वायर a/2 क्या होगा, यहाँ से आपका हो जाएगा a स्क्वायर माइनस, और यहाँ से क्या हो जाएगा b माइनस c/2 का होल स्क्वायर अपॉन 4bc। ओके, अब आप मन में इसको a मानिए, इसको b मानिए। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा a प्लस बी, दैट मीन्स इसका और इसका सम a माइनस बी प्लस सी अपॉन 4bc। ओके, यहां से साइन स्क्वायर a/2 a प्लस बी प्लस सी होता है 2s के बराबर, तो a प्लस बी क्या होगा 2s माइनस सी। यहाँ पहले से माइनस सी है, 2s माइनस 2c, और यहाँ से a प्लस सी क्या हो जाएगा 2s माइनस बी, तो यहाँ से हो जाएगा 2s माइनस 2b अपॉन 4bc। यहाँ से 2 कॉमन लेंगे, 4 कैंसिल हो जाएगा, और आपका a जो होगा एंगल ऑफ ट्रायंगल है 0 से 180 डिग्री के बीच, तो a/2 क्या हो जाएगा 0 से 90 डिग्री के बीच, जहाँ पे साइन हमेशा पॉजिटिव होता है, चाहे वो कॉस हो चाहे वो आपका टैन हो। तो साइन a/2 क्या हो जाएगा अंडर रूट s माइनस बी s माइनस सी अपॉन BC।
ये रहा आपका वन लाइन का प्रूव। आपसे मैं बार बार कह रहा हूँ प्रूव नहीं पूछेगा, लेकिन उसको करने के पहले हम लोग क्या सब करते हैं थोड़ा सा वो देखने का कोशिश करते हैं। अब हम लोग एक 9th क्लास में पढ़े थे हीरोन फार्मूला, उसका हम लोग प्रूव करने जा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ दिस टर्मोलॉजी। देखिए हीरोन फार्मूलेज का प्रूव जो 9th क्लास में बच्चे पढ़ते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग हो जाएंगे कि आखिर उस टाइम पढ़ते थे, अब प्रूव क्या होता है ये आप जानते हैं होता है। अभी जस्ट आप पढ़ें एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ ए बी साइन सी। ओके, हाफ ए बी साइन सी होगा 2 साइन सी बाई 2 इंटू कॉस सी बाई 2। ये इससे कैंसिल, साइन का फार्मूला अप्लाई करते हैं हम लोग। साइन सी बाई 2 क्या होता है, एस माइनस ए एस माइनस बी अपॉन ए बी अंडर रूट। और कॉस सी बाई 2 का फार्मूला क्या होगा, एस इंटू एस माइनस सी ए इंटू बी अंडर रूट। ए इंटू बी 2 टाइम्स है, रूट से बाहर आ जाएगा तो इससे कैंसिलेशन हो जाएगा। यहाँ से एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी अंडर रूट। ये रहा आपका हीरोन फार्मूला, जिसको हम लोग 9th क्लास में जस्ट रिमेंबर करते थे कि होता है ये। आज हमने देख भी लिया। अब हम लोग इन रेडियस एंड एक्स रेडियस के बारे में बात करने जा रहे हैं। देखिए अब हम लोग इन रेडियस और एक्स रेडियस के बारे में बात करते हैं। ये आपका रहा ट्रायंगल, ओके, और इसको कैपिटल ए, इसको कैपिटल बी, इसको कैपिटल सी। तीनों साइड्स को इंटरनली टच करते हुए जो आपको जाएंगे उसको बोलते हैं हम लोग इन रेडियस, इन सर्कल, और इसको बोलते हैं इन रेडियस, जिसको हम लोग स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। इस साइड को बढ़ाइए, इस साइड को बढ़ाइए, और इसको तीनों साइड को टच करते हुए एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, जिसके रेडियस को हम लोग स्मॉल r1 बोलते हैं। ए के सामने है तो स्मॉल r1, बी के सामने है तो स्मॉल r2, और सी के सामने होगा, ये हो जाएगा आपका स्मॉल r3। ओके, जो आपका स्मॉल r है इसको मेमोरी में रखिए, डेल्टा बाय एस होता है। ओके, ये जो आपका r1 है उसको डेल्टा अपॉन एस माइनस ए बोलते हैं। ओके, सबका प्रूव है, लेकिन इसका प्रूव आप नहीं कीजिए तो ठीक है, बाकी आप इस चीज़ को मेमोरी में रखिए। ये जो आपका r2 है उसको डेल्टा अपॉन एस माइनस बी, और ये जो r3 है डेल्टा अपॉन एस माइनस सी, जहाँ पर स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी आर द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल एंड डेल्टा is the area of triangles, S is the semi perimeters।
सबका प्रूव है, ऐसा नहीं है कि इसका प्रूव नहीं है। आप यदि इसका प्रूव चाहते हैं तो इसको इससे 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 मिला दीजिए। इस ट्रायंगल का एरिया, इस ट्रायंगल का एरिया, इस ट्रायंगल का एरिया, तीनों को आपस में ऐड कर दीजिए और डेल्टा के बराबर हो जाएगा। वहाँ से आपका आंसर आ जाएंगे। ओके ये जो आप r इक्वल्स टू डेल्टा बाय एस है, ओके इस r को आप ऐसे भी लिख सकते हैं 4r साइन a बाई 2 साइन b बाई 2 एंड साइन c बाई 2। वेरी सिंपल वे प्रूव करने का है। क्या है? ये साइन a बाई 2 का फार्मूला लिख दीजिए जो हाफ एंगल में जस्ट अभी बताए थे, अंडर रूट s माइनस बी एस माइनस सी अपॉन बी सी। इसका फार्मूला लिख दीजिए, इसका फार्मूला लिख दीजिए, फिर सिंप्लीफाई कीजिए, आपको स्मॉल r आ जाएगा। सिमिलरली r1 का फार्मूला होता है 4r साइन a बाई 2। यहां पे आप लिखिए cos b बाई 2 एंड cos c बाई 2। ओके इसमें एक साइन का और इसमें cos का। आप इसको सिंप्लीफाई कीजिए हाफ एंगल फार्मूले जो हैं और उसको पुट कीजिए तो r1 आ जाएगा। यही सिंप्लीफाई करके डेल्टा अपॉन s माइनस a आ जाएगा। यदि r2 जानते हैं यहाँ पे b बाई 2 लिख देंगे साइन के जगह। यहाँ cos में क्या लिखेंगे? cos a बाई 2 एंड cos c बाई 2। यहाँ पे यदि r3 होगा, यहाँ पे साइन c बाई 2 होगा, यहाँ पे cos a बाई 2 इंटू cos b बाई 2 होगा। ओके अब ये रहा आपको मेमोरी बेस्ड, जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपको इस 4 फार्मूले को मेमोरी में रखना। ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट तो नहीं है, लेकिन इतने सारे फार्मूलेज हैं इस टॉपिक में कि थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाते हैं बच्चे को। ओके और एक फार्मूला आपको मेमोरी में ये भी रखना है, ये जो r है वो होता है s माइनस a tan a बाई 2। ये जो r s माइनस b tan b बाई 2, s माइनस c tan c बाई 2, ये r के फार्मूलेज होते हैं। और r1 का भी फार्मूला होता है s tan a बाई 2, r2 का s tan b बाई 2 और r3 का s tan c बाई 2। ये आप कैसे फाइंड आउट करते हैं? वो जो हाफ एंगल आपको बताए थे वही सब पुट कीजिए। ये सब तो थोड़ा सा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन जितना आप इसको मेमोरी में रखेंगे उतना ही आपका आसान होगा। सबसे आपका आसान है इसको मेमोरी में रखना। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन करने जा रहे हैं बेस्ड ऑन हाफ एंगल फार्मूलीज एंड इन रेडियस एंड एक्स रेडियस। देखिए ये आपको दिया हुआ है कि दिस इक्वल्स टू दिस, देन ए बी सी आर इन ए पी जी पी एच पी ए जी पी, इस टाइप का ऑप्शन दिया हुआ है। तो देखिए आप हाफ एंगल फार्मूलेज अप्लाई कीजिए। 3 टाइम्स tan a बाई 2 का क्या फार्मूला होगा? s माइनस बी एस माइनस सी अपॉन एस इंटू एस माइनस ए। आप ऐसे करेंगे क्योंकि साइन बाय कॉस होगा, साइन के फार्मूले में एस माइनस सी अपॉन बी सी कैंसिल हो गया। यहाँ से सी की बात करेंगे, एस माइनस ए एस माइनस बी एस इंटू एस माइनस सी इक्वल्स टू 1। ओके यहाँ से s माइनस ए कैंसिल, यहाँ से s माइनस सी कैंसिल। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 3 टाइम्स s माइनस बी
और ये s इक्वल्स टू 1, तो 3s माइनस 3b इक्वल्स टू s, 2s इक्वल्स टू 3b, 2s that means sum of all three sides of a triangle a plus b plus c equals to 3b, a plus c equals to 2b। ये क्या चीज का कंडीशंस है? AP का, A B C are in AP, 2b equals to a plus c। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। देखिए हाफ एंगल फार्मूलेज पे ये क्वेश्चन दिखने में आपको हाफ एंगल फार्मूले तो है ही, उसको यूज़ करेंगे तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इसको कैसे बनाना है थोड़ा सा ध्यान से देखिए। ये जो कॉस स्क्वायर c/2 है, इसको लिखेंगे आप 1 प्लस कॉस c/2, इसको लिखेंगे आप 1 प्लस कॉस c/2। ये जो आपका कॉस स्क्वायर a/2 है, इसको लिखेंगे आप 1 प्लस कॉस a/2। यहाँ से हो जाएगा आपका 3b/2। ये 2 कैंसिलेशन हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा a, यहाँ से हो जाएगा c, यहाँ से हो जाएगा a cos c, c cos a इक्वल्स टू 3b। और यहाँ पर अब क्या लगाएंगे? प्रोजेक्शन फार्मूलेस। क्या होता है? b इक्वल्स टू a cos c प्लस c cos a, तो a प्लस c प्लस b इक्वल्स टू 3b। तो यहाँ से a प्लस सी इक्वल्स टू 2b। ये क्या चीज़ का कंडीशंस हैं? AP का। जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन में भी फाइनल यही रिजल्ट्स आए थे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। देखिए अगेन हाफ एंगल फार्मूलेज हैं आपके, इसको सॉल्व कीजिए। कह रहा है ये किसके इक्वल होगा? डेल्टा, 2 डेल्टा, 3 डेल्टा, 4 डेल्टा। वेरी सिंपल, आप प्रैक्टिस करेंगे ज़्यादा तब होगा। आर स्क्वायर आप रहने दीजिए, इसको मत अभी कुछ कीजिए। कॉट के बारे में आप जानते हैं, कॉस बाय साइन, उसका फार्मूला आप याद रखिए। क्या होता है? एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। टैन होता है जैसे इसका रेसिप्रोकल, ये अंडर रूट में होता है। कॉट b/2 का क्या होगा? एस माइनस बी, एस माइनस ए, एस माइनस सी। कॉट c/2 का क्या होगा? एस माइनस सी, एस माइनस ए, एस माइनस बी। ओके, अब थोड़ा सा ध्यान से देखिए। और आपका आर क्या होता है? डेल्टा बाय एस। ठीक है, उसका यूज करेंगे। यहाँ पर ए है तो ये ए, यहाँ बी सी, यहाँ बी है तो यहाँ बी, यहाँ पर ए सी, यहाँ सी है तो सी, ए माइनस बी। अब आपका एस माइनस ए कैंसिल, एस माइनस बी कैंसिल, एस माइनस सी कैंसिल। ओके, ऊपर में आपका एस माइनस बी रहा, इधर एस माइनस सी, एस माइनस सी, ऊपर में आपका एस रहा। यहाँ से आर स्क्वायर, यहाँ से हो जाएगा एस, 2 एस बाहर आ जाएगा, एक एस इधर बच गया, एक एस इधर बच गया। यहाँ पे लिखिएगा एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, दिस। इसको s और s से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो यहाँ पे आप देखिए ये किसके बराबर हो जाएगा? ये s तो बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा आपका डेल्टा के बराबर। तो यहाँ से हो जाएगा आर स्क्वायर एस स्क्वायर अपॉन डेल्टा।
आर इक्वस टू क्या होता है, डेल्टा बाय एस। तो आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, डेल्टा स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर, यहाँ पर एस स्क्वायर अपॉन डेल्टा, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, डेल्टा के बराबर। आप इसको सॉल्व करेंगे तो डेल्टा के इक्वल होगा। तो देखिए लिटिल बिट इन रेडियस का भी यूज़ यहाँ पे हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जिसमें इन रेडियस एंड एक्स रेडियस बोथ आर यूज्ड। देखो इस क्वेश्चन को बेस्ड ऑन एक्स रेडियस आप फाइनली इसको सिंप्लीफाई करने लगेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। कैसे करना है पहले इसके बारे में सोचिए। देखिए R1 का फार्मूला क्या होता है, डेल्टा अपॉन एस माइनस ए। तो आप यहाँ पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा, डेल्टा अपॉन एस माइनस ए ऊपर चला जाएगा, यहाँ पर एस माइनस बी ऊपर में चला जाएगा, यहाँ पर डेल्टा, यहाँ पर भी डेल्टा। तो एलसीएम लेंगे तो आप आसानी हो जाएगा। ओके, तो इसके बारे में बात करते हैं। 1 अपॉन R1 क्या हो जाएगा, ये R1 होता है डेल्टा अपॉन एस माइनस ए, तो ऊपर हो जाएगा एस माइनस ए अपॉन डेल्टा, एस माइनस बी अपॉन डेल्टा। यहां से क्या हो जाएगा, एस माइनस बी अपॉन डेल्टा, एस माइनस सी अपॉन डेल्टा। यहां से क्या हो जाएगा, एस माइनस सी अपॉन डेल्टा, एस माइनस ए अपॉन डेल्टा। ओके, अब आप इसको एलसीएम लेंगे तो डेल्टा एलसीएम आ जाएगा, 2s माइनस ए माइनस बी। 2s किसके बराबर होता है, a प्लस बी प्लस सी, माइनस ए माइनस 2s हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी माइनस ए माइनस बी, तो हो जाएगा यहाँ से c अपॉन डेल्टा। एलसीएम लेंगे तो डेल्टा 2s माइनस ए माइनस बी, 2s a प्लस बी प्लस सी माइनस ए माइनस बी, यहाँ बचेगा c, यहाँ बचेगा a अपॉन डेल्टा, और यहाँ पे बचेगा b अपॉन डेल्टा, ए बी सी अपॉन डेल्टा क्यू। और किसके बराबर होता है, ए बी सी बाय 4 डेल्टा। तो डेल्टा क्या हो जाएगा, ए बी सी अपॉन 4r, ए बी सी अपॉन 4r का क्यू ऊपर में चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, 64r क्यू अपॉन, यहाँ बचेगा ए क्यू बी क्यू सी क्यू, यहाँ ए बी सी पहले से था, कैंसिलेशन हो जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो आपका ये रहा आंसर। वैसे भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो डायमेंशनल के बेस पे आप बना सकते हैं। ठीक है, क्या होता है डायमेंशन, थोड़ा ध्यान से देखेंगे। ये देखिए 1/r1 1/r2 मतलब 1/रेडियस 1/लेंथ 1/लेंथ 1/लेंथ, 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1/लेंथ का क्यूब हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 1/लेंथ का क्यूब है, यहाँ पे r स्क्वायर है, यहाँ 6 है, यहाँ पे 1/लेंथ टू द पावर 4 है, यहाँ पे क्या है 1/लेंथ का होल स्क्वायर है। बहुत सारे क्वेश्चन आपको खासकर प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल में डायमेंशन के बेस पे बना सकते हैं। तो फ्रेंड आज के वीडियोस के लिए इतना ही। इसी के साथ आपका प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल भी फिनिश होता है, जिसको हमने 3 वीडियोस में आपको बताया। थैंक यू।